वक्त की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हिसार लघु सचिवालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज युवाओं ने काफ़ी संख्या में यहाँ युवा उड़े हैं और इनके अंदर जो गुस्सा जो देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हरियाणा सरकार के जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं नौकरियों को लेकर के सभी लगभग एग्जाम लीक हुए हैं और एग्जाम लीक को लेकर के युवाओं में जो है काफ़ी गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में यहाँ पे युवा पूछे हैं, उसके साथ साथ में सभी ये हरियाणा एग्जाम की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी बच्चे ये कर रहे हैं। उसके साथ साथ में ये देखिए ये तस्वीरें जो हैं लघु सचिवालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर युवाओं का गुस्सा साफ जाहिर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये नाराजगी जो सरकार की तरफ है, नाराजगी जो एग्जाम की तरफ है। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार जो एग्जाम ले रही है वो एग्जाम लीक हो जाते हैं। क्या मनसा आपको सरकार की लग रही है, क्यों एग्जाम लीक हो रहे हैं, कौन है इनके पीछे? ये सारे पैसे कमाएंगे जिनका काम और कि मैं कोनी। आप सोचोगे बात और क्या करे, ये सरकार करे खुद पेपर है। इन्हें पहला बेरा हुआ जब बनावे ना उस टाइम बेरा पड़ जाए। आज कौन देने लगे मैं पेपर, 3 साल हो गए भाई, हर बार बेरा पड़ जाए। तो आज गया ना ये पुलिस वाला देन मैंने भी दिया, वो ओड़ा भी बेरा पट गया, एक भी सिक्योरिटी ना थी भाई साहब। हर रोज एक कड़िया भी ना ले जान दे। अब की बार मैं खुद ले गया भाई कड़िया, कौन रोक्या? किसी ने ना रोका भाई साहब। ये सारी खट्टर सरकार ही है और खट्टर सरकार ही करवा रही है लीक है, और किसी का हाथ को नहीं इसमें। सरकार तो कह रही है कि हम तो जो भी एग्जाम करवा रहे हैं पारदर्शिता से करवा रहे हैं। फद्दू बनावे सरकार ने भाई, फद्दू बनावे पागल। अभी मैं कह दूं मेरा 80 नंबर आए, कौन कह दिया? हम मान लोगे के? कोई कौन मानना भाई, सब फद्दू बनावे। बीजेपी सरकार आई, कोई नौकरी पूरी करवा पाई है भाई? कोई नौकरी पूरी कौन कर पाई? अंदर ताई बाड़ा के एयरफोन ताई ले जा रहे थे। और न्यू कहो फलाना लीक करवाया, किसने करवाया? तूर मैं तो लीक कौन करवा सकते हैं? सरकार का कोई बंदा होगा वही पेपर बनाऊ वही लीक करवाया। आप एग्जाम में थे? कहाँ की बात है? मेरा नारनौल पेपर था, इवनिंग शिफ्ट में था, और उससे पहले मैंने एक बालक मिला था, ऊपर अंदर ही मिला। बोले भाई मैंने 12 लाख रुपए में पेपर खरीद रहा क्या है, और उसने पर्सन बताया, पर्सन पेपर मारे थे। यानी जो सरकार कर रही है दावे सारे बिल्कुल सब कुछ बेकार है। बीजेपी सब कुछ है, सब कुछ है। 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। अब आप एक बात बताइए, जिस प्रकार से एग्जाम तो जो हरियाणा सरकार ने कैंसिल कर दिया, क्या कैंसिल करने से समाधान हो जाएगा? दूसरी बात, आपको किस प्रकार का नुकसान होगा? भाई नुकसान सारा हो रहा है। घर के लोग तो रुपये मांग के तो किराया दे, लाइब्रेरिया का, पीजीआ का, सब क्या खर्चा दे। सुनो भाई, कैंसिल विनोद मेहता है, जो विनोद मेहता मुख्यमंत्री खट्टर का मीडिया सुपरवाइजर है, उसने ट्वीट कराया है कि भाई 6 बार कैंसिल हो, 8 बार कैंसिल हो, 10 बार कैंसिल हो, बोले हम पारदर्शिता रखेंगे। क्या ही पारदर्शिता भाई? पर्ची बिना खर्ची नौकरी को नहीं। पर्ची कड़ा पेपर रहा था व्हाट्सएप पे, पर्ची तो जरूरत को नहीं, व्हाट्सएप पाने लग रहा है, मीडिया पाने लग रहा है। और खर्ची भाई हमारा दौरे भी आए तो फ्री में खर्ची तो यह है, खर्ची है कौन की में? तो पारदर्शिता का ढोल पिटने लग रही, सारे पारदर्शिता है कड़े। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार के जो दावे हैं युवाओं को रोजगार देने के वो बिल्कुल पूरी तरह फैल है। 2025 तक रोजगारी खत्म कर दिया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर गए हैं, इस हिसाब से तो भाई 10 गुणी हो जाएगी। मेन बात यह है जड़ दें जिसने पेपर बनाया, जिसने कंडक्ट कराया, जिसने उस पर कराया, उन पर कार्रवाई हो। पेपर जिसने गलत बनाया है उसके ऊपर मुकदमा हो, उसके ऊपर फाइन लगे, कड़े कार्रवाई की जाए। ठीक है, छोटे मोटे गुर्गे पकड़ने कुछ नहीं होगा भाई। पेपर उनका 1 करोड़ रुपया में खरीदा, किसी तो खरीदा है, कोई सरकार का आदमी है, कोई अंदर दें कोई। तो मेन बात एक सवाल बताइए, जो अभी तक तो ऐसा इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था हरियाणा में, लीक पहले भी एग्जाम हुए हैं, बड़े बड़े पेपर एग्जाम लीक हुए हैं, अभी जो शुरुआत की है कहाँ तक आपकी आवाज जाएगी, कहाँ तक आप इसको लेकर के जाओगे, आपकी मांग क्या है? शुरुआत तो इसी है भाई, 28वां पेपर है, ग्राम सचिव का दिया था हमने, वो भी लीक होया। ये 28 आखिर में जमा दोगी नहीं, पानी सर तो ऊपर जा लिया, 10 सारे बालक उठ के आए हैं भाई, बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि सरकार झूठ बोलने लग रही है, कोई इसमें वो नहीं दिखाने लग रही, कोई एक्शन नहीं होने लग रहा। ठीक है, मेन बात यह है भाई, अब बालक कब तक अपना सहन करेंगे हैं? क्या आपके प्रोटेस्ट करने से प्रेशर पड़ेगा सरकार? बिल्कुल पड़ेगा भाई, जब तक हमारा बनेगा हम कराएंगे भाई, जब तक हमारा भीतर है। ठीक है, इमाम पढ़ा भाई, दिन रात पढ़ा। हाँ, कोई बच्चा पढ़ता को नहीं, उसी पेपर मिल गया 16 लाख में। ठीक है, वो माम तो लग रहा है कि यार खर्चा करा, घर के दिनों कहेंगे पढ़े दाम दो और किधर हंडो थे नू करो थे, लेकिन हम तो पढ़े थे भाई। हम ये पेपर आ गया, पेपर बाहर था, घर आ पेपर बाहर था, घर के दरबारों के दाम दो बार यही बनना था, पेपर बाहर था। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा संदीप नाम है, गिराए से आया हूँ। क्या लग रहा है सरकार की मंशा आपको? एक चीज फिक्स हो भाई, यो क्वेश्चन है उस किताब में था, वो कितनी पढ़ा, कोचिंग वाले एडवांस मैथ पढ़ाने, आईपीसी धारा पढ़ाने रे, एक पेपर ने हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन कड़े कुछ नहीं। पैटर्न जो पेपर का दिया जाता है उससे बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग था, उसमें नहीं होता पेपर हरियाणा पुलिस को दो या जानवर के डॉक्टर को हो, सारा एनिमल के बारे में पूछ रहा क्या था, कितना पढ़ा बालक है, पढ़ने की भी कोई लिमिट हो, एक पैटर्न तो होना चाहिए सेम। हमारी ये मांग है सर कि हमारा नहीं, आप पैटर्न फिक्स कर दो। जैसे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, आप कहीं से भी दो, रीजनिंग का क्वेश्चन कहीं किसी भी टॉपिक से दो, टॉपिक भले ही फिक्स ना करो, लेकिन 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आएंगे। आप ये चीज़ फिक्स कर दो ना, छोटी सी तो बात है।
भाई ये चीज़ फिक्स करके आप ले लो, कहीं से भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन आप दो, हम करेंगे। अब तक जो पैटर्न था वो समझ ही नहीं पाया है। वो HSSC फिक्स ही नहीं कर पाई। आप दूसरे स्टेटों में एग्जाम ये नहीं लग रहा है कि आपको सरकार नौकरी देना ही नहीं चाह रही हो? वही तो सर, हम यही तो कहना चाहते हैं कि दूसरे स्टेटों में आप देखोगे एग्जाम होते हैं, वहाँ पैटर्न फिक्स है। दिल्ली पुलिस का पैटर्न फिक्स है भाई, इतने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, इतने मैथ के आएंगे, इतने कंप्यूटर के आएंगे, सब फिक्स है। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। दिल्ली पुलिस का पीछे भी पेपर किस दे चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितने एग्जाम दे चुके हैं? सर हम HSSC की हमें तैयारी पे लगे हुए हैं, 3-4 साल हमें तैयारी करते हुए हो गए। हर बार यही होता है सर, पढ़ते कुछ है आता कुछ है, यही चीज। अब आप इसी एग्जाम में देख लीजिए सर, इसी एग्जाम में HSSC ने फिक्स कर रखा है कि 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आएंगे ही आएंगे। अब की बार वो भी 25 नहीं आए। ये तो यही तो, चलो एनिमल हस्बेंड्री की हम थोड़ी सी ये मान लेते हैं भाई, उन्होंने पैटर्न बना रखा था कि 75% में से किसी में से भी ज़्यादा, किसी में से कम आ सकता है, हम चलो वो चीज़ साइन कर लेंगे। लेकिन 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के इन्होंने खुद कह रखा था, वो भी नहीं आए, वो भी 10। कितना खर्चा कर चुके हैं जो आप वे तैयारी जो करते हैं एकेडमियों के ऊपर, गांव से बाहर जाते हैं शहर के अंदर पढ़ने के लिए, एक एग्जाम की तैयारी के लिए कितना लगभग खर्चा है? सर बहुत खर्चा आता है। आप ये मान के चलो, जैसे बच्चा कोचिंग लेता है सर, 8-10 हज़ार रुपये में पूरा सिलेबस होता है सर, और उसके बाद बच्चा लाइब्रेरी में जाता है सर, और साथ में पीजी में रहता है सर, 6,000 रुपये महीना उसके लगते हैं सर, 6,000 रुपये महीना, और एक्स्ट्रा खाने पीने का वो लगा लो, वो अलग से खर्चा, किराए का खर्चा लगा लो आप, बहुत ज़्यादा वेस्ट गया आपका, सब वेस्ट हो जाता है सर। और मेहनत, चलिए खर्चा तो अलग बात, मेहनत बच्चे की वो जो 8-8 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता है सर, वो सारी वेस्ट हो जाती है सर। एक बच्चा जो कि एक आंसर की रटता है सिर्फ, और वो सारा पेपर कराया जाता है, उसके 80-80 नंबर आते हैं सर, 90-90 नंबर आते हैं सर। और जो एक मेहनत करने वाला बच्चा, वो कितने ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 65 ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे टीचर भी यही बात कहते हैं कि भाई एक पढ़ने वाला बच्चा मैक्सिमम 70 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, इससे ज़्यादा नहीं कोई भी कर सकता। सरकार के जो पारदर्शिता के दावे जो सरकार कर रही है कि हम जो नौकरियां दे रहे हैं, ना पर्ची ना खर्चे, क्या लग रहा है आपसे दावे? बिल्कुल झूठ है सर, दावे बिल्कुल बेकार है। पिछले जो आप 3 या 4 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी 27 या 28 एग्जाम हुए, जहाँ तक मेरे को अभी काउंट हुए थे पिछले दिनों में जो न्यूज़ आई थी, 28 के 28 एग्जाम जितने भी हुए थे, सब के सब कैंसिल हुए हैं, सब के सब लीक हुए हैं। उनमें से 1 या 2 एग्जाम जो ये बोल रहे कि हमने भर्ती पूरी की, वो भी तब पूरी हुई है, वे जो लीक एग्जाम हुए थे उनकी न्यूज़ बाहर नहीं आने पाई, ठीक है, अंदर के अंदर वो सेट हो गए और भर्ती पूरी कर दी। वरना जो लीक हुए वे भी हुए हैं 2 एग्जाम जिनकी भर्ती पूरी करी है, और जो 28 के 28 जो एग्जाम है जो कैंसिल करे हैं, वे तो बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल जनता के सामने, सबके एक सामने। चीज बताइए, जो एग्जाम लीक हुए उसमें किसी राजनेता का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्या लग रहा है? राजनेता का नाम इसलिए नहीं आ रहा, पीछे से जो पार्टियों की है उनकी सपोर्ट है, उनके अंदर के जो खिलाड़ी हैं, अंदर के जो नेता है, वे लीक करा रहे हैं पेपर है। अब जो बाहर है पेपर हरियाणा पुलिस का लीक हो गया, उनको हरियाणा पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उठा रही किन को है, बस जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनको उठा रही है। अब पेपर सॉल्व तो किसी के पास, इस भाई के पास पेपर उठा के ले आओ, ये भी सॉल्व करके नेट पे से सॉल्व करके करने लगेगा, तो इसको उठा के ले जाने का क्या फ़ायदा? एक गिरफ्तारी आप उनकी करो जिन्हों बोर्ड में से पेपर निकाल के बाहर बेचे हैं, और वो कोई छोटा मोटा हाथ नहीं हो सकता भाई, बोर्ड में से कोई पेपर अपने आराम से या मैं या आप निकाल के बच्चों में बांट दे। किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है, और बड़ी पार्टी का हाथ है, और बड़ी ताकतों का हाथ है इनके पीछे, भाई उन पे कार्रवाई करो ना कि ये जो शुरुआत करी है प्रोटेस्ट की सरकार के खिलाफ, जो आप खड़े हुए हैं आज लगातार पूरे हरियाणा में, जो हुआ, कहाँ तक ये बात जाएगी, कहाँ तक लेके जाओगे इसको? सर मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे बात पहुंचने वाली, ये वैसे के वैसे दाग के 3 पात रहने वाले हैं। जब तक बड़े से बड़ा कदम नहीं उठने वाला, कोई बड़े ऊपर से कोई हमें पावर वगैरह वो नहीं होने वाला, साथ नहीं मिलने वाला, तब तक मेरे को नहीं लगता सिस्टम में कोई बदलाव होगा। ऐसे का जो सिस्टम बना हुआ पिछली सरकारों में वैसा था, अब ऐसे है और आगे भी ऐसे बने वाले। क्या नाम है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मुजादपुर से, प्रदीप मलिक मुजादपुर से हूँ मैं, और पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ मैं। कितना खर्च कर चुके होंगे लगभग? कितना खर्च? लगभग सर एवरेज 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ आ जाता है। आप 3 साल का लगा लो, आप कितने हो गए? 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आ चुका है अब तक। उम्मीद है आपको इस सरकार में नौकरी मिल जाएगी? सर अगर ये सिस्टम ठीक कर दिया सरकार ने, सर तुरंत एक्शन लिया, विधानसभा में कानून लेके आई सरकार इस पर,
अगर ये सिस्टम सरकार ने सख्त एक्शन लिया तो शायद उम्मीद है कि ये सिस्टम ठीक हो सके। जानकारी के लिए एक सवाल बता देता हूँ, जो ये मुद्दा उठा था लीक का, की वगैरह का, ये मुद्दा अब श्रीनगर पहुंच चुका है कि श्रीनगर से ये लीक हुई है, क्या कहना चाहिए? बताओ सर, यही तो सर यही मेन सिस्टम है सर, वो यहीं से खराब होता है। होता क्या है कि सरकार टेंडर दे देती है कंपनियों को जो कि दूसरे स्टेट की होती है, और जो ये लीक करवाने हैं सर वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जो अधिकारी है वही इनको सूचना देते हैं कि भी उस कंपनी ने टेंडर लिया है और वहाँ से पेपर छपने लग रहा है, तो सारी लीकेज वहीं से होती है। ऐसा नहीं है भी पेपर लीक करने वाले के सपने में पेपर आ गया, वो लीक कहीं ना कहीं से वो रास्ता खोज लेते हैं, और इनमें से मिली भगत जो सरकारी अधिकारी है उसकी साथ में होती है। तो सरकार जो सरकारी अधिकारी सरकार को बदनाम करवा रहे हैं ऐसे कृत्य करके, तो सरकार को उन अधिकारियों को उजागर करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए और उनको जेलों में डालना चाहिए। ये थे हमारे साथ में कुछ युवा जिन्होंने एग्जाम भी दिया है, एग्जाम की लगातार तैयारी भी करते आ रहे हैं। तस्वीरें आपको यहाँ पे हिसार लघु सचिवालय की बाहर की हैं। युवाओं में काफ़ी गुस्सा है, सरकार के खिलाफ ये खड़े हुए हैं और अपनी ये मांग रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हरियाणा के एग्जाम जो लिए जा रहे हैं वो लगातार लीक हो रहे हैं, लीक के साथ साथ में जिस प्रकार से एग्जाम लीक होने के बाद सवाल तो उठना लाजमी था, कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उनको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, उनको जल्द से जल्द जो है निरस्त करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ जो उठनी शुरू है कई बड़े आंदोलन की तरफ में बदल जाए। प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए हिसार से अनिल कुमार।